हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है औसत। औसत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही प्यार से समझेंगे अपन। देखिए, औसत का सामान्य फंडा, आपका सामान्य फॉर्मूला ये है, संख्याओं का कुल योग। जितनी भी संख्या है सबको आप योग कर दीजिए और नीचे में कुल कितनी संख्या। ठीक है, मैं आपको पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद आपको मैं धांसू क्वेश्चन बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन है, एक परिवार के 5 सदस्यों का उम्र क्रमशः 25, 23, 12, 55 व 15 वर्ष है। तो बताइए उस परिवार की औसत उम्र कितनी है। तो सामान्य फॉर्मूला क्या है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सीधा सा आप क्या कर देंगे, औसत तो औसत बराबर संख्याओं का योग, सबको जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 25 प्लस 23 प्लस 12 प्लस 55 प्लस 15 अपॉन कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, जो नीचे में कितना 5। अब सबको जोड़ लीजिए, 5 5 10 2 12 12 3 15 5 20 20 की शून्य कैरी 2 2 और 1 3 3 5 8 8 1 9 9 2 11 11 और 2 13। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 बचा 3 5 छक्के 30। तो उस परिवार की औसत उम्र कितनी है, 26 वर्ष है। पहला क्वेश्चन में हम लोग सामान्य रूप से देखे थे कि औसत का फंडा क्या है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए 3 संख्याएं x y z का औसत x y है, तब z बराबर होगा। ये पीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन भी ऐसे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, करना क्या है, हम जानते हैं सामान्य फंडा, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर औसत। तो यहाँ औसत कितना है एक्स वाई, तो ये हो गया औसत की जगह में कितना हो गया एक्स वाई इक्वल्स टू संख्याएं कौन कौन सी, कितनी संख्या है 3 संख्या, वो कौन कौन सी एक्स वाई जेड। तो संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन कितनी संख्या, कुल संख्या कितनी है 3 है, तो यहाँ नीचे में कितना हो गया 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3xy 3xy। अब आपको निकालना क्या है, z का मान निकालना है। तो z को यहाँ रहने दो, बाकी को इधर ट्रांसफर कर दो। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z बराबर 3xy, ये हो गया z इक्वल्स टू 3xy। अब इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का चिन्ह उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई। तो z की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3xy माइनस एक्स माइनस वाई। कहाँ है ऑप्शन, खोजिए 3xy माइनस एक्स माइनस वाई। अतः आपका आंसर कौन सा, ए। ओके दोस्तों, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 6 संख्याओं का औसत x है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत y है। यदि शेष बची संख्याओं का औसत z हो तो ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला क्या बताया हूं, औसत बराबर संख्याओं का कुल योग नीचे में अपॉन कुल संख्या। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे औसत से कुल संख्या को तो कुल योग निकलेगा। ठीक है, मतलब 6 संख्याओं का औसत कितना है x है, तो 6 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा, 6 संख्याओं का ये कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग बराबर 6 इंटू कितनी संख्या 6 संख्या, तो 6 इंटू एक्स। अब क्या बोलता है, 3 संख्याओं का औसत क्या है y है, तो अगला क्या लिखेंगे, 3 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, तो ये कुल योग बराबर कितना, कितनी संख्या 3 संख्या, तो 3 और कितना है औसत उसका y, तो कितना हो जाएगा 3y। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, शेष बची संख्या को, मतलब शेष मतलब माइनस करना है, तो इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे तो 6 में 3 चला जाएगा तो 3 बचा। तो ये मैं लिखा शेष 3 संख्या का कुल योग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 3y। ओके, अब क्या बोलता है, यदि शेष बची संख्याओं का औसत कितना है z है, तो औसत का फंडा क्या है, औसत बराबर संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का कुल योग कितना है
6x माइनस 3y अपॉन कितनी संख्या, शेष कितनी संख्या बची है 3, तो नीचे में कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ऊपर दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा, जब 3 कॉमन निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू 3 कॉमन निकालिए, ये 3 कॉमन निकला तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2x माइनस y अपॉन कितना 3, 3 से 3 कटा तो आपका z का आंसर कितना आया 2x माइनस y। खोजिए आपका z, लेकिन देखिए इसमें z का वैल्यू नहीं है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एक आगे स्टेप में लिख सकते हैं z बराबर कितना 2x माइनस y। अब y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, देखिए ये वाला एक फॉर्म दिख रहा है आपका 2x फॉर्म में, तो y को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स कितना y प्लस z, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा b 2x इक्वल्स टू y प्लस z। ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछ रहे हैं 2017, इसके पहले हम लोग देखे थे संयुक्त भर्ती 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए चलते हैं टाइप 2। 5 लगातार विषम, विषम मतलब होता है ऑड नंबर्स, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड में जाएंगे तो कम से कम 5 मिनट लगेगा इसको बनाने में। मैं आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक बतलाता हूं। क्या बोल रहा है 5 संख्या, लेकिन याद रखिएगा लगातार बोलना चाहिए या क्रमागत बोलना चाहिए, ठीक है। 5 संख्या तो 5 लाइन खींच दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। औसत, क्रमागत में औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, ठीक है। मतलब इनका बीच कौन सा हुआ, ये हुआ, तो यहां आप बैठा दीजिए किसको 19 को, ठीक है। अब ये 19 बैठ गया, अब इसका विषम मतलब आगे की ओर विषम ले लीजिए, पीछे की ओर विषम ले लीजिए, तो इसके पीछे विषम जाएंगे, विषम संख्या मतलब कौन सा आएगा 17, इसके पीछे कौन सा जाएगा 15, इसके आगे जाएंगे तो ये हो गया 21, ये हो गया कितना 23। विषम मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो अब पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या आपकी कितनी होगी 15 होगी। बड़ी पूछता तो कोई भी आपका आंसर निकल सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 9 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 9 लगातार मतलब 9 लाइन खींच लीजिए, ठीक है। बीच में बैठाना है किसको औसत को, तो बीच में मतलब कितना 4 इधर से छूटा 4 इधर से, बीच में बैठ गया कौन 20। अब आपको क्या चाहिए बड़ी संख्या मतलब आगे की ओर, कैसी संख्या सम संख्या इवन नंबर, तो इसके आगे 2 2 बढ़ाते चले जाइए। ये कितना हो गया 22, फिर कितना हुआ 24, फिर हुआ 26, फिर हुआ 28, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल गई 28। आसान है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, देखिए ये वाला एग्जांपल, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 16 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं बताया था लगातार वाले औसत वाले प्रश्न में आपको क्या करना है 6, तो 6 लाइन खींच दीजिए, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। और मैं बोला था लगातार संख्या में औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, लेकिन आप देखिए 3 इधर छूट गया 3 इधर छूट गया, बीच में बैठाने के लिए रखने के लिए कोई स्थान दिखा क्या, नहीं दिखा। तो आपको करना क्या है, देखिए ये ऐसा लाइन खींचिए और बीच में बैठा दीजिए किसको 16 को, ठीक है। ये बैठ गया अपने स्थान में। अब क्या बोला है विषम संख्या बोला है 16, लेकिन क्या है आपका सम संख्या है 2 से कट रहा है, मतलब इसके आगे पीछे की संख्या क्या होगी जो कि विषम होगी, तो आगे बोलेंगे तो 17, तो ये बैठ गया 17 और 16 के पहले ये बैठ गया 15, 15 के पहले 2 कम हो जाएगा 13, उसके पहले 2 कम हो जाएगा ये 11, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 11। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन व्यापम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या है ए बी सी डी 4 क्रमागत लगातार विषम इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। संख्या निकाल लीजिए, संख्या निकालने के बाद उसको क्या करना है मल्टीप्लाई तो करना है। देखिए कितनी संख्या 4 लाइन खींचे। अब देखिए 4 लाइन खींचने के बाद औसत कितना है 42, बैठाने के लिए जगह मिला क्या 2 इधर छूटा 2 इधर छूटा, नहीं मिला, तो बीच में आप इसको बैठा दीजिए कितना, ये बैठ गया 42। अब कैसी संख्या विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब 42 के आगे पीछे ऑड नंबर क्या होगा, आगे हो जाएगा 43 और पीछे हो जाएगा आपका 41, उसके पीछे आपका कौन सा हो जाएगा 39 और
इसके आगे कौन सा हो जाएगा 45। ये हो गया ए बी सी डी। अब क्या बोला है बी तथा डी का गुणनफल, मतलब किसका किसका 41 और 45 का गुणनफल करने बोल रहा है। कर लीजिए, ये 41 इंटू कितना 45, 45 से कम 45 की 5 हासिल 4, 45 चौक 180, 180 और 4 184। अतः आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 1845। आ रही बात समझ में। अगला क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन व्यापम 2015 में पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। आइए चलते हैं टाइप 3। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नई औसत क्या हो जाएगी। तो देखिए पहली बात तो यहां क्रमगत संख्या नहीं बोल रही है, ठीक है। अब याद रखिएगा इसमें एक कीवर्ड है आपका प्रत्येक संख्या में। इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 सेकंड में आएगा। याद रखिएगा क्या बोल रहा है प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो नई औसत क्या होगी। तो आपको नई औसत निकालना है तो करना क्या है पुराना जितना औसत है, क्या बोल रहा हूं मैं पुराना औसत, ये बोल रहा हूं मैं पुराना औसत। अब क्या बोल रहा है जोड़ने बोले तो जोड़ दीजिए, घटाने बोले घटा दीजिए, गुणा करने बोले गुणा कर दीजिए, भाग करने बोले भाग कर दीजिए। क्या जो बोला गया है मतलब x। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। नई औसत बराबर पुराना औसत कितना है 18 है, 18 प्लस आपका कितना हो जाएगा ये 3, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। अब देखिए इसी में यदि ऐसा बोला जाता 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो नई औसत क्या होती। तो 18 में क्या करते माइनस कर देते, तो 18 में 3 घट गया तो 15। इसी में बोला जाता कि 3 गुणा किया जाए तो इसी में आप क्या कर लेते सीधा गुणा कर लेते, 18 तिया 54 आपका आंसर। बोल दिया जाता भाग किया जाए कितने का 3 का भाग, तो सीधा इसमें भाग कर दीजिए 18 भागे 3, आंसर कितना हो गया 6। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। यदि प्रत्येक संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो औसत होगी। अब देखिए यहां फिर से बात आ रही है प्रत्येक में, तो मैं बताया था जब प्रत्येक की बात करता है तो पुराने औसत में ही जो भी आगे हो रहा है वही होगा। तो अब देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है। पहला नहीं बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा क्योंकि प्रत्येक संख्या में 10% वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही है तो वृद्धि वाला ही आंसर होगा। तो घट सकता है, ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए बढ़ सकता है, डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा जितना यहां बढ़ रहा है उतना ही नया औसत बढ़ेगा, मतलब आपका आंसर कितना है 10% बढ़ेगा। यह क्वेश्चन आपका अमीन भर्ती 2017 में पूछा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होपफुली you enjoyed it.